अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से रियाज नाकाड़े बोल रहा हूँ। मेरा सवाल उस देश के विदेश मंत्री से, जो देश के विदेश मंत्री जो दिल्ली सरकार में बैठे हुए हैं, उससे मेरा सवाल है कि आप विदेश मंत्री हैं, आपको पता होना चाहिए कि देश में दिन में कितने पासपोर्ट निकल रहे हैं। देश का युवक पासपोर्ट के लिए कितना परेशान है, इसका आपको पता होना चाहिए। और वो पता करने के लिए तुम्हें विदेश में घूमने की ज़रूरत नहीं। आपको हर देश में घूम के उसकी इंक्वायरी करना ज़रूरी है कि पासपोर्ट ऑफिस में क्या चल रहा है। आपको पता है हमारे देश में एक तो वैसे ही नौकरियों की कमी है। देश का युवक बेरोज़गार हो चुका है और ऐसा होते हुए विदेश से हज़ारों वीज़ा अपने देश में आ रहे हैं नौकरियों के लिए। देश का युवक नौकरी के लिए परदेश जाना चाहता है, मगर आपको पता होना चाहिए कि पासपोर्ट में ऑफिस में क्या प्रॉब्लम चल रही है। आज पासपोर्ट की तारीख लेंगे तो 1 महीने के बाद उसको तारीख मिल रही है, जब तक वो वीज़ा ख़त्म हो रही है, और जिससे युवक बेरोज़गार होता जा रहा है। आपको विदेश मंत्रालय में इसलिए रखा गया है कि ये सब जानकारी आपको होना ज़रूरी है। आप देश में घूमने की बजाय विदेश में घूम रहे हैं। आपको देश के हर जिले में जाना, हर राष्ट्र में जाना ज़रूरी है, जहाँ के उधर का हाल पूछना है कि पासपोर्ट के प्रॉब्लम क्या है, कितने पासपोर्ट पेंडिंग में पड़ चुके हैं। आप देश की जनता को पासपोर्ट क्या फ्री में नहीं दे रहे? आप क्या मेहरबानी नहीं कर रहे जनता के ऊपर? आपको पता होना चाहिए कि एक पासपोर्ट के पीछे हर एक नागरिक, एक पासपोर्ट के पीछे देश के लिए 1500 रुपये देती है, हर पासपोर्ट लेती है। मगर जब एक दफ़ा हो जाता है पासपोर्ट ऑफिस में, बंदा कंप्यूटर पे जाके ऑनलाइन करता है तो उसे 1 महीने के बाद की तारीख मिलती है। उसी तरह पीसीसी का हाल भी वही है। आज कुछ देशों ने जैसे पहले से कोई को पीसीसी का काम चलता था, ठीक है, अभी 22 तारीख से मेरे ख्याल से सऊदी गवर्नमेंट ने भी पीसीसी कंपलसरी किया है। तो इसलिए जब वीज़ा पड़े ले है आदमी पीसीसी के लिए जाता है तो उसे भी 1 महीने का टाइम मिलता है। पीसीसी कोरोना से पहले पीसीसी 1 घंटे में हाथ में दी जाती थी, जबकि वो आदमी का रिकॉर्ड देके इमीडिएट दिया जाता था। अब वही पीसीसी के लिए एक महीना, डेढ़ महीना लग रहा है। विदेशियों से नौकरियों के लिए वीज़ा आके पड़े हमारे देश में। दिल्ली में हज़ारों वीज़ा आके पड़े हैं, बम्बई में हज़ारों वीज़ा आके पड़े हैं। आदमी जाने के लिए तैयार है। तुम्हारे देश में तो नौकरियां नहीं है, परदेश में जाके नौकरी करने के लिए तैयार है लोग, लेकिन प्रॉब्लम तुम्हारे पासपोर्ट पे, रीइश्यू पासपोर्ट के लिए, पीसीसी के लिए प्रॉब्लम आ रही है। तो आपका काम बनता है कि कोई अधिकारी किस तरह से काम कर रहा है आपको जाके देखना ज़रूरी है। पहले बम्बई पासपोर्ट ऑफिस में जाके देखे, उधर कितने हज़ारों के हिसाब से पेंडिंग पासपोर्ट पड़े, बिना गलती के, बिना इसके वही पासपोर्ट उन्होंने रखे। और आज की तारीख में जब कोई अपन इंक्वायरी करने जाते हैं तो उन्हें 2 दिन बाद, 5 दिन बाद, 6 दिन बाद बुलाया जाता है, और ऑफिस के अंदर जाने के लिए तक पैसे लिए जाते हैं, जब तक छोड़ा नहीं। जबकि आदमी के पास अंदर जाने की उस टाइमिंग की स्लिप भी रहती है, ऑनलाइन जो निकाली होती है, उसके बावजूद उधर छोड़ते नहीं है। ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट या कोई राज्य सरकार का काम नहीं है, ये पासपोर्ट दिल्ली गवर्नमेंट का काम है। और देश के विदेश मंत्री उनका ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आज देश का युवक बेकार बैठा हुआ है, वो नौकरी की तलाश में दर बदर भटक रहा है, और सिर्फ उसको जाने के लिए पैसे का प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है तो तुम्हारी सरकार का प्रॉब्लम है, जिसे पासपोर्ट वक्त पे नहीं मिल रहा है, जिसे पीसीसी वक्त पे नहीं मिल रही है, जिसे ईसीएनआर वक्त पे नहीं मिल रहा है। क्या मतलब है ईसीएनआर का, तुम्हें पता है? विदेश मंत्री है ना तुम। इम्पोर्टेंट ईसीएनआर होना ज़रूरी है कि इम्पोर्टेंट देश के युवक को नौकरी मिलना ज़रूरी है? जाके देखो।
आज से 8-10 साल पहले 3,000 रुपये गवर्नमेंट लेती थी और ECNR करके देती थी, ताकि देश का युवक परदेश में जाके नौकरी कमाए। एक युवक के पीछे उसका 10 से 8 आदमी का कुंबा रहता है, उसका परिवार रहता है। एक आदमी परदेश में नौकरी करता है तो 10 आदमी खुशी से शान से खाते हैं अपने घर में। ये देश के विदेश मंत्री को समझना चाहिए। बस अपने यहाँ वहाँ से चुन के आते हैं और विदेश मंत्री बन जाते हैं। किसी कुछ पता नहीं है कि देश का अधिकारी क्या कर रहा है अपने ऑफिस में, किस तरह लोगों से खेल रहा है, उसकी जनता से किस तरह खेल रहा है, उसके पैसों से कैसा ये कर रहा है। हर जगह पासपोर्ट के लिए रिश्वत का काम चालू है। PCC के लिए रिश्वत दी जा रही है, नंबर आगे करने के लिए रिश्वत दी जा रही है। इसका बारे में कौन सोचेगा? क्या देश के प्रधानमंत्री सोचेगा ये बारे में? ये काम सब देश के विदेश मंत्री का है, जिसने जाके हर जगह देखना जरूरी है। तुम्हारे पीछे हजारों परिवार उद्ध्वस्त हो रहे, हजारों परिवार बर्बाद हो रहे। हाथ में वीज़ा है, परदेश जाना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट की वजह से, PCC वजह से, ECR की वजह से, ECNR की वजह से सब लटके हुए हैं। कौन है इसका जिम्मेदार? आपको कुछ लगता नहीं। उस लड़के को जाके पूछो, उसके परिवार में जाके देखो, उसको कितने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उसके पास पैसा है जाने के लिए, लेकिन जा नहीं सकता तुम्हारी गलत नीतियों की वजह से। आज तुम्हारा काम है हर राज्य में जाके एम्बेसी से इंक्वायरी करो, किस तरह से पासपोर्ट लोगों के पड़े हुए हैं, अटके हुए हैं, उसे कैसा जल्दी बाहर निकालना, ये सब तुम्हारा काम है। इसलिए मैं तुमको शायद हिंदी आती भी नहीं, क्या मेरे को मालूम नहीं, फिर भी मैं तो आपसे मिल नहीं सकता, क्योंकि मैं एक साधारण से गांव में रहने वाला आदमी हूँ। मैं इस YouTube की वजह से मैं आपसे राब्ता कायम करना चाहता हूँ कि देश का युवक परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, उसे नौकरी चाहिए, बेचारा अपना देश छोड़ के परदेश में जाना चाहता है अपने परिवार के लिए, लेकिन बीच में आ रहा है तुम्हारे सरकार के गलत नीतियाँ। सिर्फ तुम तनख्वाह ले रहे हैं, तुम क्या फ्री में नहीं काम कर रहे देश का? तुम विदेश मंत्री हो, तुमको भी तनख्वाह है, हमें मालूम है, तुम तनख्वाह ले रहे हैं। तुम्हारा काम है देश के हर राज्य में जाके पासपोर्ट ऑफिस में इंक्वायरी कीजिए, कितने पासपोर्ट पेंडिंग में, क्यों पेंडिंग में, किस लिए पेंडिंग में। हजारों आदमी पैसा लेके तुम पासपोर्ट दे रहे हैं, इससे पैसा लेके ECNR करे। क्या जरूरत है ECNR की? मुझे तो नहीं लगता ECNR करना जरूरी है नौकरी के लिए आदमी को। आपको क्या जरूरत है PCC की? ये सब आपको देखना जरूरी है, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि देश का अधिकारी, जो देश का ऑफिसर जो बैठा है पासपोर्ट ऑफिस में, वो किस तरह लोगों से पैसे निकाल रहा है, वहाँ के एजेंट किस तरह पैसे निकाल रहे हैं, सब आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और इसे हल निकालेंगे तो आपका पता होना चाहिए कि देश का युवक बेकारी से बच जाएगा, वो अपनी नौकरी पे चलेगा, उसका परिवार सुखी रहेगा। अरे थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, लोगों के लिए कुछ काम करके बताओ, लोगों के लिए कुछ काम करो। कुछ काम नहीं करना है तुम्हें, क्या जेब से पैसा नहीं खर्च करना है। सिर्फ जो ऑफिसर अधिकारी जो बड़े बड़े बैठे हैं, उनको खाली एक तंबी देने की जरूरत है कि इमीडिएट पासपोर्ट दे दीजिए। 8 दिन में पासपोर्ट आना जरूरी है, 8 दिन में PCC आना जरूरी है। आदमी इतने वर्कर लगे ले, पैसे ले रहे, तनख्वाह ले रही है, एक एक ऑफिस में 100 से 500 ऑफिसर अधिकारी काम कर रहे हैं उधर, उसके बावजूद पासपोर्ट क्यों नहीं मिल रहा है, PCC क्यों नहीं मिल रही है, ECNR क्या है, इसके बारे में इंक्वायरी कीजिए। मैं YouTube के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूँ कि अभी भी वक्त गया नहीं है। आप लोगों का काम कीजिए, लोगों के प्रॉब्लम हल कीजिए, तो ही आप विदेश मंत्री बनने के लायक हो। नहीं तो आपको कुछ फायदा नहीं है। आप लोग ये मंत्री से इस्तीफा दीजिए और घर पे जाके बैठिए। ज़रूरत नहीं तुम्हारे जैसे लोगों की इस देश को। शुक्रिया, थैंक यू।